अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना वो स्थान जहाँ पर महाभारत का आखिरी दिन 18वें दिन कैसे भीम और दुर्योधन के बीच महायुद्ध होता है और दुर्योधन अपने को छिपाता बचता बचता भीम के डर से आखिरकार से सरोवर तक पहुँच चुका है। कहते हैं कि जो महाभारत काल का जो अंतिम युद्ध था जो भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ था वो इस 21 गांव की पावन धरती पे हुआ था। और जो ये यहाँ का जो तालाब है इसका नाम ढूंढू नाम से प्रसिद्ध है। ढूंढू तो तब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जहाँ कमल का फूल पाएगा और नली से वो सांस ले रहा है किसी तालाब के अंदर छुपा हुआ है, तो उस पहचान से यहाँ पे पांडवों ने उसको ढूंढ लिया था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण जिस तरह से आपको महाभारत काल के समय के जितने भी योद्धाओं के जो दार्शनिक स्थल है उन सबका दर्शन आपको कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम जा पहुंचे हैं उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां पर कि आज हम खड़े हैं हरियाणा के जिला जींद में। जी हाँ, जींद में हम आए हैं और यहाँ पर महाभारत का अंतिम दिन का युद्ध लड़ा गया है भीम और दुर्योधन के बीच में। ये जो जंगल आप इस समय देख रहे हैं ये स्थान है हंस तीर्थ के नाम से हम इसको जानते हैं और ये स्थान अपने आप में महाभारत काल की उस एक कालखंड की याद दिलाता है जिसमें कैसे भीम यहाँ पर दुर्योधन को ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँचता है। और यहाँ पर कहते हैं कि इस एक तालाब है उसके पीछे जंगल के पीछे उधर की तरफ दुर्योधन भागा है जहाँ पर कि छिप कर वो रहा है भीम के डर से। आज उस दुर्योधन को अपने अधर्म की पूरी जो डर है उसके कृत्यों का वो डर आज भीम से उसको लग रहा है और भीम उसके पीछे भागा भागा इस जंगल के सारे जा पहुँचा है उस सरोवर की तरफ और वहाँ जाके उसका दुर्योधन से महायुद्ध हुआ है भीम का। ये स्थान मैं आपको बता दूं हरियाणा के जिला जींद में 21 नाम का ये एक गांव है छोटा सा और उसी जगह पर ये हंस तीर्थ है। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं इसी कालखंड का महाभारत के समय का एक स्थान। आइए चलते हैं और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक स्थान है और बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ आज हम आपको 48 कोसीय कुरुक्षेत्र की यात्रा पे लेके चल रहे हैं। और आज हमारा यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र के भूमि पर आज चौथा दिवस हमारा है और आज चौथे दिवस में आज देख सकते हैं चौथे दिन में हम जा पहुँचे हैं 21 गांव जो कि जींद हरियाणा के अंदर पड़ता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 5000 साल पुराना वो स्थान जहाँ पर महाभारत का आखिरी दिन 18वें दिन कैसे भीम और दुर्योधन के बीच महायुद्ध होता है और दुर्योधन अपने को छिपाता बचता बचता भीम के डर से आखिरकार से सरोवर तक पहुँच चुका है। आइए चलते हैं उस सरोवर की तरफ। और आप देख रहे हैं कि हम इस समय उस स्थान पर हैं जहाँ पर कि महाभारत युद्ध का लास्ट जो दिन था 18वें दिन का जो युद्ध हुआ यहाँ पर कैसे भीम और दुर्योधन के बीच में ये हंस तीर्थ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ पर एक हमारे प्रभु जी हैं जो कि यहीं पर रहते इसी गांव के रहने वाले, इन्हीं से जानेंगे कि इस स्थान की क्या महिमा है। प्रभु जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और मेरे को देखने वाले सभी भाइयों को राम राम करता हूँ। जय श्री राम। तो भाई साहब ये हमारे गाँव बसने से पहले का तीर्थ है। जो ये तीर्थ है हमारे गाँव बसने से पहले का ही तीर्थ है। इसको ढूंढू के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन को ढूंढा था पांडवों ने मिलके, तो इसलिए इसको ढूंढू तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अच्छा, यहाँ जो लीला बताते हैं कि ढूंढू तीर्थ जैसे कि यहाँ पर सारे पांडव दुर्योधन को ढूंढते ढूंढते हाँ, दुर्योधन को ढूंढते ढूंढते और यहाँ पे छुपा हुआ था दुर्योधन, तब यहाँ मिला था वो उन्होंने कृष्ण जी के सहयोग से, श्री कृष्ण जी के सहयोग से भगवान कृष्ण ने बताया था कि आपको यहाँ पर उन्होंने बताया था पहचान वही वहाँ ऐसे ऐसे तीर्थ के अंदर बैठा पाएगा और तब आप वहाँ ऐसे ऐसे उसकी पहचान बताई गई थी तो उन्होंने उस पहचान के उससे ढूंढ लिया था दुर्योधन को। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर साइड में ये जो तालाब है इसी तालाब में जाके वो जो हमारे जो क्या कहते हैं जो वो दुर्योधन जो था वो यहाँ पर
पांडवों से डरता हुआ आज वो युद्ध के आखिरी दिन अपनी जान को बचाता हुआ यहाँ तक जा पहुँचा है और इस तालाब के अंदर छुपा है। हाँ, इस तालाब के अंदर छुपा हुआ था भाई साहब। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी के सहयोग से फिर पांडवों ने ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद फिर और यहाँ पे अच्छा भीम आप के साथ उसका युद्ध हुआ, हाँ, फिर उसको धराशायी किया यहाँ पे। आप बता रहे थे कि कोई फूल ना भी हाँ हाँ, एक नली थी जो सांस लेने के लिए नली लेकर वो अपनी मायावी शक्ति से यहाँ लुका हुआ था, ऊपर कमल का फूल लगा हुआ था, उस पे उससे उस नली के द्वारा सांस ले रहा था। अच्छा हाँ जी, दुर्योधन। तो तब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जहाँ कमल का फूल पाएगा और नली से वो सांस ले रहा है, किसी तालाब के अंदर छुपा हुआ है। तो उस पहचान से यहाँ पे पांडवों ने उसको ढूंढ लिया था और फिर ढूंढने के बाद यहाँ ये देखो शिवाला बना हुआ है, बहुत पुराना शिवाला है, हमारे गांव बसने से पहले का ही शिवाला है। तो छोटी ईंटों से बना हुआ है, लेकिन जितना पुराना ये तालाब है इसकी इतनी प्रगति नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ जी, काम नहीं हुआ है यहाँ पर। ये देखो बस ग्राम पंचायत ने ये घाट घूट बनाए हैं और ये 4 दीवारी बनाई है। आप समझ सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण स्थान इस कुरुक्षेत्र की भूमि का, और यहाँ पर कहते हैं कि दुर्योधन का भीम के साथ जो युद्ध हुआ है यहाँ पे, और ये महाभारत जो 18 दिन चला था उसका आखिरी दिन का यहाँ पर ये प्रसंग आता है। और इस समय कैसे इस 21 गांव में बिल्कुल साधारण तौर पर इस स्थान को छोड़ दिया गया है। अगर कोई भी भक्त लोग बाहर से आते हैं तो शायद ही उनको कोई बताने वाला भी यहाँ मिले कि किस तरह की लीला है और किस तरह का यहाँ इस तरह का स्थान है। मैं आपको बता दूं कि महाभारत काल के हम इस समय 156 किलोमीटर के उस दायरे में अभी घूम रहे हैं, और जो कि कुरुक्षेत्र की भूमि इसको कहा जाता था। 156 किलोमीटर के बीच में वो भीषण महायुद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले महाभारत का, और उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये 21 गांव आता है, जो कि हरियाणा के जींद जिले के अंदर ये गांव है 21। और 21 गांव में आप जो ये तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब में आके वो जो आपका क्या कहते हैं दुर्योधन था अपनी जान को बचाता हुआ और यहाँ पर आप पहुँचा, छिप गया था यहाँ पे, और छिपने के साथ इसको ढूंढू तीर्थ भी कहते हैं। हाँ, ढूंढू तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ये ढूंढू तीर्थ के नाम से यहाँ मोरी भी बनाई गई थी स्पेशल। अच्छा, नहर से स्पेशल पानी आता था, यहाँ ढूंढू हाँ। तीर्थ के नाम से मोरी है। आप कागजों में अगर देखोगे तो ढूंढू की मोरी के नाम से यहाँ मोरी लगाई गई थी। यानी कि ढूंढू तीर्थ इसका नाम हाँ था, जी, उसके ढूंढू बाद अब तीर्थ। हंस तीर्थ। अब एक हंस तीर्थ कर दिया है। तो मेरे चारों तरफ आप एक तरफ दिखाएंगे इस सरोवर को, ये महाभारत का घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में ये सरोवर था, और इस सरोवर में कहते हैं कि दुर्योधन को छुपना पड़ा था भीम के डर से, और यहाँ पर भीम और दुर्योधन का युद्ध भी हुआ है। ये बात बरगद का पेड़ देखो भाई साहब, ये बरगद का पेड़ है 150 से 200 मतलब साल पुराना। ये मतलब हमारे गांव बसने से पहले का है ये बरगद का पेड़। अच्छा, ये बहुत हाँ। पुराना बरगद का पेड़ है। और एक उधर भी है। एक इधर है, ये बहुत पुराना है। एक नीम होता था वहाँ पे जेवीटी में, वो काट दिया, प्रिंसिपल ने काट दिया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कोई दुष्टि आ जाता है, ऐसा ये दुष्टि होता है, ऐसा इंसान जो बहुत पुराने पेड़ वृक्ष को काटता है। ये बात सही। वृक्ष आदमी का जीवनदाता होता है। ये देखो पेड़, ये मेरे पैदा होने से पहले भाई साहब 100 साल पहले से जब बुढ़े से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसी इसी तरह का है ये। अच्छा, गांव में सब लोगों को ये तो पता है कि यहाँ दुर्योधन और भीम का ऐसा लीला है। बच्चे बच्चे को पता है, गाँव बच्चे को पता है, यानी कि केवल सबको विकास पता है। की ही यहाँ पर आवश्यकता है इस स्थान को सुंदर बनाने की। मंदिर का कोई विकास नहीं हो रहा। ये देखो आप, उस जिस टाइम छोटी ईंटों से मंदिर बना हुआ है उसके बाद इसके कोई भी विकास नहीं हुआ मंदिर का। तो आपको हम आखिरकार उस स्थान तक लेकर आ ही गए हैं जहाँ पर कि कहते हैं कि दुर्योधन और जो भीम था उसका जो युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं ये मंदिर है और ये घाट बना हुआ है यहाँ पे, अति प्राचीन। आज की तारीख में यहाँ पर अगर प्राचीनता की कोई झलक है तो आप ये झलक मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये जो बुर्ज बने हुए हैं, ये प्राचीन बुर्ज आप यहाँ से दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो सरोवर है, इसी तालाब के भीतर जाके वो दुर्योधन छुपा है, और भीम और दुर्योधन का फिर जब यहाँ पर ढूंढते ढूंढते पांडव आए हैं कृष्ण के कहने पर, तो वो यहाँ पर मिला है फिर यहाँ पर दुर्योधन। और दुर्योधन के मिलने के साथ ही जैसे कि भीम ने कहा है कि इससे युद्ध मैं करूँगा, तो फिर भीम का युद्ध यहाँ पर दुर्योधन से होता है। और कहते हैं कि माना भी जाता है कि यहाँ पर दुर्योधन को आखिरकार यहाँ उसका वध किया गया है। और ये महाभारत का
आखिरी आपका 18वें दिन था और आखिरी युद्ध का जो समय था वो यहीं पर हुआ था, जैसा कि हम आपको इस 21 गांव में दिखा रहे हैं। महाभारत काल खंड का जो समय था उस समय का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ। ये 21 गांव जो कि जींद हरियाणा के जिला जींद के अंदर ये आता है। और यहाँ पर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे कि इस घाट का जो मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर दुर्योधन और भीम का जो भीषण युद्ध हुआ है वो आपका महाभारत का आखिरी 18वें दिन का जो प्रसंग है वो आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो आप देखेंगे कि बस केवल दर्शन के लिए यहाँ पर इतना ही काफ़ी बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। और ये जो तालाब है, इस तालाब में कहते हैं कि वो जो दुर्योधन था वो यहाँ पर आकर छिपा है और उसको ढूंढते ढूंढते पांडव जब यहाँ पहुँचे हैं तब जाके यहाँ पर दुर्योधन मिला है और फिर भीषण युद्ध हुआ है आपका दुर्योधन और भीम का। महाभारत की ये भूमि जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं कि मैं एक प्राचीन इस तालाब के पास में हूँ, जो कि 21 गांव है जो जींद के अंदर आता है, वो पूरा दर्शन आप यहाँ से कर पा रहे होंगे। ये अद्भुत दर्शन आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम और आप कर पा रहे हैं। और इधर की साइड में आप देखेंगे ये छोटे छोटे देखेंगे आप, जैसे खाने की तरह यहाँ पर ये बनाया हुआ है घाट। और पूरे परिकर में जो मंदिर है, यहाँ पर एक शिवालय का मंदिर है और कई घाट है, बस यहाँ पर यही देखने को मिलता है। और आप जब भी कभी यहाँ पर आएंगे तो एक शिवालय है जो कि यहाँ पास में बना हुआ है और यहाँ बंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शिवालय केवल मंदिर कहते हैं कि इस स्थान में काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और गांव बसने से पहले का गांव बसने के पहले का यहाँ पर जो हमारे साथ में ये देखिए, आप शिवलिंग का यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। और ये देखिए, तो इस तरह का दर्शन हम और आप इस समय जो कर रहे हैं वो आप 21 गांव से कर पा रहे हैं, जो कि आप यहीं रहते हैं। हाँ जी सर, यही। तो जो लीला है यहाँ पर कहते हैं कि भीम और दुर्योधन का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? कहते हैं कि जो महाभारत काल का जो अंतिम युद्ध था जो भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ था वो इस 21 गांव की पावन धरती पे हुआ था। और जो ये यहाँ का जो तालाब है इसका नाम ढूंढू नाम से प्रसिद्ध है। ढूंढू ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे उसको, तो इसलिए उसी के नाम पर इसका ढूंढू नाम रख दिया गया था। और ये तालाब हमारे गांव के बसने से बहुत साल पहले से ही स्थापित है यहाँ पे हैं। तो जब युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और भीम के मध्य जो युद्ध हुआ था तो वो आखिरी युद्ध यहीं पे हुआ था और यहीं पे ही भीम ने दुर्योधन का वध किया था। अच्छा, यहाँ मारा गया है, ये क्लियर है? हाँ जी, यहीं मारा गया है बिल्कुल। दुर्योधन का वध यहीं पे हुआ है। तो जो वो कमल की नलिया लेके जो छुपा था वो यही मतलब तालाब था। कमल के फूल के भीतर? हाँ, वो नलिया लेके उससे सांसें ले रहा था। अच्छा, अंदर अच्छा, और जल एक के अंदर लेके उससे सांसें ले रहा था। और एक और मैं आपको बताना चाहूँ, जो 21 गांव है ना, इसका नाम उसी पड़ा है कि दुर्योधन 21 दिन में खोजा गया था। 21 दिन में? 18 दिन तो युद्ध चला था। नहीं, छुपा हुआ था। छुपाने के बाद युद्ध 18 दिन चला था। अच्छा। लेकिन 21 दिन में खोज हुई थी उसकी। अच्छा। हाँ, वो वहां से युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र से भाग के यहाँ पे तो 21 दिन के नाम पर इस गांव का नाम 21 पड़ा है। मतलब 21 दिन में खोजा गया था दुर्योधन। तो यही वो तालाब है? हाँ जी, यही वो तालाब है। एक बार पुनः हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जहाँ दुर्योधन का वध हुआ है आज से 5000 साल पहले भीम ने जहाँ दुर्योधन को मारा है, आप देख सकते हैं, ये ककरैया ईंट बोलते हैं इसको। और इसकी उम्र 200 से 300 साल पहले का चलन है इस ईंट का, जो कि यहाँ आप प्राचीन ताकि तौर पे आप देख सकते हैं। इतना सा यहाँ पर है। ये भी मतलब काफी बहुत पुराने एक वो वाला बड़ वृक्ष है। हाँ, बट वृक्ष। वो पता ही नहीं कितने वर्ष पुराना, उसकी कोई मतलब हमें आयु का पता नहीं है कितने वर्ष पुराना। चप्पल किसके लेके गए? ये तो मेरी उठा लेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर दुर्योधन को मारा गया है, दुर्योधन का वध आखिर में यहाँ पर किया गया है। और जो कि आप इस समय देख रहे हैं 5000 साल पुराना वो जगह जहाँ पर भीम ने दुर्योधन को मारा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।
भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और जहाँ दुर्योधन का वध हुआ है वो उस गांव इक्कस से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।